मेंटोर ए के सिंह और आज आप सभी की डिमांड पर यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बी लीव के हैं उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी थी और एक रिक्वेस्ट क्या रिक्वेस्ट ये करी थी उन्होंने कि हमारा जो BLIS की आपने एक यानी रिवीजन के तौर पर वीडियो बनाई थी जिसमें आपने सारा का सारा यानी कि 12 चैप्टर या जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे आपने रिवीजन के तौर पर इम्पोर्टेंट के तौर पर बताए थे। वैसे ही आप एक वीडियो बना दीजिए जिससे हमारा को बेनिफिट मिल जाए। तो यही सब आपकी डिमांड पर और आपके लिए कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो दो यानी कि BLIS 01 से शुरू कर रहा हूँ मैं। एक वीडियो आज मिल जाएगी पूरी की पूरी और एक वीडियो कल मिल जाएगी। मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो मैं करवा पाऊँगा। यानी कि आपकी बुक से आपको बता रहा हूँ, आपके सामने आपकी बुक है, अपनी बुक खोल लीजिए, नहीं तो आप क्या है अपनी यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड कर लीजिए। आपकी यूनिवर्सिटी ने बहुत आपको अच्छी सुविधा दी है कि आप स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मेरे द्वारा यानी कि ना तो मेरे द्वारा बनाई गई है और ना ही मेरे द्वारा कोई भी इस पर हक है। ये आप ही की बुक है और आपके अनुसार इसमें से आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले है आपकी यानी कि पुस्तकालय एवं यानी पुस्तकालय की परिभाषा और भूमिका, सूचना समाज यानी सूचना समाज की अवधारणा और विशेषता, पुस्तकालय के 5 नियम जिसमें से आपको हर हालत में क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग भी मिलेगा और शॉर्ट भी मिलेगा। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग भी मिलेगा, शॉर्ट भी मिलेगा, यानी कि लॉन्ग शॉर्ट। तीसरा क्वेश्चन आपका है सूचना समाज से क्वेश्चन आता है, इसमें भी शॉर्ट आ सकता है या लॉन्ग आ सकता है, दोनों क्वेश्चन यानी तीनों क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आते हैं फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। ये क्वेश्चन इसमें आता है लॉन्ग आएगा शॉर्ट आएगा, दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे लॉन्ग और शॉर्ट। जैसे आपका क्या है आपसे पूछ लिया जाएगा पुस्तकालय, वैसे मिक्स करके ऐसे पूछा जाता है। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन और ये चैप्टर ये चैप्टर मिक्स करके। पुस्तकालय से आपका क्या अभिप्राय है, पुस्तकालय के यानी पुस्तकालय का आपने बता दिया, पुस्तकालय की भूमिका के बारे में बताते हुए प्रकार उसके प्रकारों के बारे में लिखिए। तो आपने भूमिका बता दी या आपसे पूछ लेगा उसकी आवश्यकता पूछ ली या उसकी विशेषता पूछ ली, उसकी अवधारणा पूछ ली, तो आपसे सारी चीज़ें पूछ ली वहाँ पर। और इसके बाद आपने प्रकार पूछ लिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, सारे सारे आपके आगे। तो यहाँ से आपको चीज़ें लेके चलते हैं। तो आपकी क्या है अपनी किताब खोल लीजिए, इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बताई जा रही हैं वहाँ से आपको देख लेनी है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आता है आपका पुस्तकालय यानी कि पुस्तकालय की परिभाषा है, पुस्तकालय की भूमिका। अब पुस्तकालय की ये हमारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें से सिर्फ एक चीज़ आपकी आ जाती है आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। ये भी बहुत ही रेयर केस में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि रेयर केस में आपको क्वेश्चन आपको आए। सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है पुस्तकालय क्या है। ठीक है, पुस्तकालय की भूमिका, पुस्तकालय की भूमिका है सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में आती है, शैक्षणिक पुस्तकालय यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी, विशेष लाइब्रेरी, शोध की लाइब्रेरी, मनोरंजन का क्षेत्र है, सांस्कृतिक धरोहर है और सूचना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे यानी 1.5 को इम्पोर्टेंट के तौर पर लिख लो, ये आपको याद होने चाहिए। 1 नंबर में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, 2 नंबर में भी देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि वेरी शॉर्ट में मिल सकता है, शॉर्ट में मिल सकता है, लॉन्ग में मिल सकता है। ठीक है, फिर आपको आती है बात, सबसे पहली बात आती है पुस्तकालय क्या है। पुस्तकालय भाई कोई भी पुस्तकालय की निश्चित परिभाषा नहीं है, ये आपको पता है। पुस्तकालय के शाब्दिक अर्थ में पुस्तक प्लस आल्य, जैसे आपके सामने दिखाया गया पुस्तक प्लस आल्य, ये बताए गए। आजकल जैसे रंगानाथन जी और जो बहुत सारे हमारे लाइब्रेरियन थे और कहीं ना कहीं जो हमारे लाइब्रेरी के क्षेत्र में एक तरह से जिन्होंने इसका एक तरह से निर्माण करा, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी हैं। यानी कि परिभाषा और अर्थ आपको मैंने बता चुका है कि उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ये आज़ादी के बाद आज़ादी के पहले इन पे कोई एक तरह से दिमाग को ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आते नहीं हैं। बहुत ही मान के चलिए रेयर केस में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आपकी परिभाषा है, ठीक है, ये आपकी परिभाषा दी गई रंगनाथन जी के अनुसार। चलो रंगनाथन जी के अनुसार इसलिए मैं बताता हूँ रंगनाथन जी, क्योंकि रंगनाथन जी का एक तरह से नाम, ठीक है,
रंगनाथन जी ने के अनुसार क्या है, पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है या संस्थान है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह करना, यानी कि उसे इकट्ठा करना, की देखभाल करना, उसको देखभाल भी करनी है, रख रखाव भी करना है, उसको व्यवस्थित भी करना, व्यवस्था कर पाठकों को नियमित पाठक के रूप में बदलने का कार्य करना है। भैया मैं जा रहा हूँ कि यार, जैसे आप मान के चलिए आप क्या करते हो, ट्यूशन जाते हो, या फिर आपने देखा होगा कि आपने कोचिंग में ट्रायल क्लास ली होगी, तो उस ये मान के चलिए आपका जो ट्रायल हो रहा है उसको क्या किसी इस तरह से आपको क्या करना है, पूरे नियमित करना है, यानी अनियमित से नियमित पे लेके आना है, तभी वो कहीं ना कहीं ट्रायल क्लास का बेनिफिट होता है कि नहीं। इसी तरह तो यही कहा गया है रंगनाथन जी के द्वारा। इम्पोर्टेंट परिभाषा है, सभी जगह आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब आती पुस्तकालय की भूमिका। ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया है कि ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। मेन चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ वही आपको लेके चलनी है, रिवीजन आपका हो जाएगा। भाई क्या है पुस्तकालय की भूमिका, सारे आपको चीज़ें पता है भाई, ये मनोरंजन का काम आती है, शोध के काम आती है, इसके काम आती है, फलाने के काम आती, ये सारी चीज़ें आपकी। नेक्स्ट चैप्टर आता है सूचना समाज के ऊपर। सूचना समाज यानी सूचना समाज की अवधारणा के ऊपर आपका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो यानी कि इस चीज़ को ध्यान रखना। सूचना समाज के क्या है, सूचना समाज क्या है, सूचना समाज से आपका क्या अभिप्राय है, सूचना समाज का अर्थ क्या है, सूचना समाज के क्षेत्र, जैसे क्षेत्र आपका आ जाएगा शिक्षा के पर प्रभाव डालता है, यानी कि अनुसंधान, राजनीति, व्यक्ति के दैनिक जीवन पे, मनोरंजन पे, पुस्तकालय, सूचना समाज के, और आपका व्यापार। तो ये सारे आपके आ जाते हैं। पर सूचना समाज में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, सूचना समाज से क्या अभिप्राय है। ठीक है, सूचना समाज से क्या अभिप्राय है, कोई आपसे पूछने लगे भैया सूचना समाज से आपका क्या अभिप्राय। सूचना समाज क्या है, यानी कि सूचनाओं का समाज, यानी एक तरह से हम क्या करें, अगर तोड़ के भी आप देखो तो सूचना का समाज, यानी कि एक जैसे लेके चलते हैं, किसी की भी डेफिनेशन उठा लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, परिभाषा दी गई है, सूचना का आयोग जिस रूप में जीव वैज्ञानिक एवं ग्रंथालय करता है उसे यानी उससे तथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तथ्य कहते हैं। पहले क्या कहते हैं, तथ्य आगे, यह एक उत्तर, ये क्या है, यानी यह एक क्या है, उत्तेजना है जिसको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और यह मात्र एक प्रकार का तथ्य हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, तथ्य होते हैं, अथवा तथ्य को संपूर्ण समूह हो सकते हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं इतनी हार्ड डेफिनेशन नहीं लेनी, बिल्कुल आसानी से डेफिनेशन को लेना है। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। CDS देखो, CAS, SDI, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, इन चीज़ों को याद कर लेना, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। और ये टॉपिक आपके इसमें नहीं है, दूसरी जगह आपको दिखाए यानी कि बताए हुए हैं। ठीक है, सूचना समाज में सिर्फ आपको क्या करना है, सूचना समाज का अर्थ क्या है, सूचना समाज का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सूचना समाज का अर्थ क्या है, ठीक है, इसके प्रभाव क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि सूचना समाज के आपको लॉन्ग और शॉर्ट में क्वेश्चन, ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन मिल रहा है सूचना समाज के ऊपर, सूचना समाज से आपका क्या अभिप्राय है, सूचना समाज की अवधारणाओं यानी कि उसकी विशेष उद्देश्य और अवधारणाओं के बारे में लिखिए। वैसे जो कुछ टाइम से क्वेश्चन आ रहा है तो सूचना समाज से क्या अभिप्राय है, बस, यानी शॉर्ट क्वेश्चनों में आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। मैक्सिमम ये याद रख लेना, कोई भी चैप्टर, जैसे आपका क्या है, इसका नाम क्या है, पुस्तकालय सूचना विज्ञान, सूचना विज्ञान के आधार, एक मिनट, इसका नाम, पेज नंबर क्या है, 25 है ना, एक मिनट ऊपर चलते हैं। इसका नाम है पुस्तकालय सूचना विज्ञान के आधार, यानी कि आपका सूचना यानी कि सूचना विज्ञान के ऊपर क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखो, जो भी आपका चैप्टर का यानी कि बुक का नाम है तो बुक के नाम से कहीं ना कहीं रिलेटेड आपका पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखो एक चीज़ आपकी थी, ये आपको मैं बताया, सूचना प्रयोग के अवरोधक तत्व, ये क्वेश्चन आ चुका है, अवरोधक तत्व वाला क्वेश्चन आ चुका है, और ये शॉर्ट में आ चुका है, वेरी शॉर्ट में नहीं आया, शॉर्ट में आ चुका है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। भाषा है, समय है, आर्थिक समस्या है, प्रगति योगात्मक जटिलता है, प्रशिक्षण की मानक शक्तियाँ हैं आपकी। देखो आप लाइब्रेरियन बन गए, आप मशीन तो हो नहीं कि क्या है, यानी कि बहुत सारे आदमी कहते हैं कि ये काम करो ये काम करो। आपने जैसे प्राइवेट इंडस्ट्री यानी कि प्राइवेट सेक्टर में देखा होगा कि क्या है, उन्हें मशीन बनाए रखते हैं
ये सुना है कि नहीं सुना है। तो वही कहीं ना कहीं आपको ये बताया गया है कि व्यक्ति क्या है, मशीन नहीं है, और क्या है, व्यक्ति के बारे में ये सब चीज़ें आपकी बताई गई हैं। तो मैक्सिमम 2 चैप्टर में आपकी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका क्या है, सूचना समाज का अर्थ क्या है, सूचना समाज की विशेषताएं के बारे में बताइए। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या यानी सूचना की धारणा बताते हुए सूचना की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इसी तरह से आपको दिखाए गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी बुक से ही, यानी कि आपके बुक से ही। और एक चीज़ ध्यान रखना, राष्ट्रीय टंडन की बुक थोड़ी सी यानी कि सिंपल लैंग्वेज में, आप राष्ट्रीय टंडन बोल, उत्तराखंड की बुक आपकी सिंपल लैंग्वेज में दी गई, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट उठाना है। ये आपका क्वेश्चन रट लो, चाहे घोट के पी जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, ये क्वेश्चन आना ही आना है। लॉन्ग में भी आ सकता है, लॉन्ग में तो आता ही आता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में कैसे पूछेगा, पुस्तकालय के यानी कि पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय स्रोत के बारे में लिखिए, तृतीय स्रोत के बारे में लिखिए, चतुर्थ स्रोत के बारे में विवरण कीजिए। तो इस तरह से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, और ये आना ही आना है क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट में भी आ गया, VS आपका हो गया। अब पुस्तकालय का पहला नियम क्या कहता है, उपयोग के लिए। क्या है, पुस्तक के उपयोग के लिए, पाठक को पुस्तक मिले, पुस्तक को पाठक मिले, समय बचाए और वर्धनशील संस्था। ये तो आपको भाई एक को, यानी कि पहला क्या, पुस्तकें क्या हो गई भाई, मैं पुस्तक, आप क्या कर रहे हो, पुस्तक खरीद रहे हो, तो उपयोग के लिए तो खरीद रहे हो। इसे इस तरह समझो भाई, आपने क्या करे, पुस्तक खरीदी, जैसे मान के चलिए आपने लाइब्रेरी किताब खरीदी, तो अपने उपयोग के लिए तो खरीदी, तो आपने क्या करा, पहला क्या नियम हो गया, पुस्तक के उपयोग के लिए, तो आपने क्या करा, पुस्तक के उपयोग के लिए खरीदी। फिर पाठक जो है उसका, यानी कि पाठक को पुस्तक मिल गई, यानी कि उस जो पुस्तक आपने खरीदी उसको पाठक मिल गया। अब पाठक को पुस्तक मिल गई, फिर पुस्तक को पाठक मिल गया, फिर आपकी उस पुस्तक की वजह से आपका समय बचा, और समय बचने के बाद वर्धनशील संस्था। तो इसे आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बिना क्या, ये मान लो कि लाइब्रेरी साइंस अधूरी है। अगर ये क्वेश्चन ना आए तो फिर तो क्या है, ये मान के चलो लाइब्रेरी साइंस का पेपर अधूरा है। ठीक है, तो आपको 5 नियम याद कर लेने हैं। 5 नियम में से आपको सारी चीज़ें, भाई पहला क्या कह रहा है, मैंने किताब खरीद ली, मुझे ज़रूरत थी, मैंने किताब खरीद ली। उपयोग, यानी कि पुस्तक के उपयोग के लिए, उस पुस्तक क्या, भाई ये किताब मुझे चाहिए, भाई ये मुझे किताब चाहिए, इस तरह। यानी छोटे बच्चे का पहले तो कि चंपक वाली जब किताब आती थी कि ये किताब चाहिए, 10 रुपये की मैक्सिमम आती थी वो। तो अब आपको क्या, आपने कहा कि भाई पापा मुझे किताब लेनी है, ये किताब इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपने करके किताब ले ली। तो क्या हुआ, पुस्तक उपयोगी, यानी कि उपयोग के लिए आ गई। फिर पाठक को पुस्तक मिले, पुस्तक को पाठक मिले, समय बचाए और वर्धनशील संस्था। बस ये सब चीज़ें याद कर लेनी है। याद करोगे फिर आपको याद हो जाएगी, फिर आपको लोकेशन आ जाएगी, याद आ जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है शॉर्ट में, ठीक है, 4 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शॉर्ट में, और 5वां इन्हें याद, यानी कि मैक्सिमम मैं तो आपको कहूँगा पूरा याद करके जाओगे। लॉन्ग याद कर लो, शॉर्ट अपने आप बना दोगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक चीज़ और दिखानी थी मुझे, जैसे ये आपका प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। अब इसने क्या, यानी इसमें क्या कहा गया, रंगनाथन जी ने प्रत्येक पुस्तक के लिए यानी कि पाठक उपलब्ध कराने हेतु नियम विधि को, यानी विधियों तथा साधनों का उपयोग करने का सुझाव दिया है। जैसे मुक्त प्रवेश, यानी कि जो आकलन व्यवस्था है, ग्रंथ चयन, प्रसूचन, संदर्भ कार्य और पुस्तकालय प्रचार, विस्तार सेवा, और आपका पाठक की रेफरेंस सेक्शन। ठीक है, आपका याद कर लेना। चलो वैसे जब आएगा तब मैं बता दूंगा। ठीक है, मुक्त प्रवेश प्रणाली, जब आपको नंबर दिखाई दे कहाँ पर, पाठक को पुस्तक मिले और समय बचाए, यानी कि बहुत सी जगह आपको ये वाली चीज़ें 2-3 जगह लिखनी पड़ेगी लगातार। ठीक है, जैसे आपका क्या है, यहाँ पर आपका आ गया मुक्त प्रवेश, ग्रंथ चयन,
ये किस में है, तीसरे नंबर में है। ठीक है, अब यही आपको क्या है, चौथे में मिलेगा। पुस्तक का स्थान, मुक्त प्रवेश। तो क्यों मिल रहा है भैया, आप जब जाओगे, आप सामान लेने जा रहे हो, मान के चलिए आप सुपरमार्केट का नाम लेके चलते हैं, जैसे डी मार्ट है, रिलायंस स्मार्ट बाजार है, और कौन सा विशाल मेगा मार्ट है, और जितने भी क्या है ये सारे मार्ट हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, यानी कि मार्ट्स जो हैं वो आपको क्या कर रहे हैं, आप जाते हो अपनी मर्जी से सामान उठाते हो कि नहीं उठाते। ठीक है, मुक्त प्रवेश है, जाओ जी शैम्पू उठा लाओ, जाओ यानी कि अपने कार्ट में रख लो और फिर उसका बिल करा के आ जाओ। अब मान के चलो आप किराना स्टोर पे गए, वहाँ से आपने कहा ये दे दे, 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 दे दे, दे। तो उसमें क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या है, मुक्त प्रवेश। इसी तरह आपकी क्या है, लाइब्रेरी में होता है। आदान प्रदान प्रक्रिया, आदान प्रदान प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को भाई मुक्त प्रवेश हो गया, रिटर्न के समय भी उसका समय बचे। इशू और रिटर्न यानी कि बार कोड वाली सुविधा होनी चाहिए, जैसे आजकल क्या है आपको बार कोड वाली सुविधा मैंने बताई थी। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट अपना एक बार लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को ध्यान से देख के जाना। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के अगर ना भी कराओ कि सर हमारे घर में फैसिलिटी नहीं है, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो कि भाई आपके पास कंप्यूटर नहीं है, पर हमने क्या है यानी कि सर ये सॉफ्टवेयर है, आप सिंपल वे में, झूठ मत बोलना, थोड़ा सा सिंपल वे में, यानी कि एक तो अब जैसे वाई होता है उसी तरह से लेके चलना। सर मेरे घर में कंप्यूटर नहीं है, और जितना मेरे को यहाँ पर समझा और मैंने सीनियर से अपने जाना है, तो ये सॉफ्टवेयर है, इनके बारे में यानी कि इस तरह से बताया गया। और मेरे सीनियर्स ये बता रहे थे कि आप अगर आपको नहीं आता तो आप एक्सेल शीट में को भी लिख सकते हो, पर प्रेफरेंस कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में आज भी यानी कि रजिस्टर को दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो डाटा है लॉस ना हो और कहीं ना कहीं हमें पुस्तकों का विवरण मिल सके। तो सिंपल बताओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तीसरा चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। 5 सूत्र आपको जैसे ही आपका दिया, देखो बिल्कुल सही आपको सामने आ गया शॉर्ट क्वेश्चन। पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र की समीक्षा कीजिए, इस तरह से आते हैं यानी कि शॉर्ट में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तृतीय शोध के बारे में पूछ लेगा, 5वें के बारे में पूछ लेगा, तो आपको ये बता देना है, ठीक है। चलिए अब चाहते क्वेश्चन नंबर आपका 4 चैप्टर आया था भारत में पुस्तकालय के विकास के आयोग के बारे में। देखो इसमें मैं एक बिल्कुल सही बात बताऊं, पुस्तकालय आयोग में से आपसे कौन से पूछे जा सकते हैं मैं बताता हूं। इसमें से शिक्षा आयोग नहीं पूछा जाता कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी पूछे, सॉरी। तो अब इसमें देखते हैं, देखिए जैसे आपको इम्पोर्टेंट है राजा राम मोहन राय, एक बार यानी कि कुछ बार शिक्षा आयोग के बारे में भी ये वाला क्वेश्चन आपको आ चुका है। ग्रंथालय यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऊपर इसमें भी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसमें भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ चुका है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। आपका राष्ट्रीय शिक्षण यानी कि पुस्तकालय राष्ट्रीय शिक्षण नीति वाला क्वेश्चन आ चुका आपका। ये मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। 4 क्वेश्चन और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, वो भी रियली केस में आपसे पूछेगा, और में पूछ लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मेनली आपको ध्यान रखना है अपने लाइब्रेरी के 5 वाला, ये तो वो तो आएगा ही आएगा, ये शॉर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आज चलते हैं चौथे क्वेश्चन यानी चौथे चैप्टर के। आपके जैसे आपका क्या स्वतंत्रता पूर्व से पहले बाद में क्या आया, क्वेश्चन तो आपके बहुत सारे आपके देखने के लगेंगे आपको कि आएगा ही क्वेश्चन, पर आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। एक कहाँ ये क्वेश्चन आपका कलकत्ता विश्व यानी विश्वविद्यालय आयोग के बारे में जो क्वेश्चन आया था, ये आपके कुछ यानी कुछ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आपका आ चुका है, जो कि शॉर्ट में आया था, ठीक है। क्या आया था, शॉर्ट में आया था ये क्वेश्चन, वैसे आपकी बड़े उसमें क्वेश्चन नहीं मिला है। एक क्वेश्चन आपका यानी कि लॉन्ग में कई बार घूमा फिरा के पूछ लेते हैं ये, अगर टाइम पास वाली बात है, कि स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता के बाद वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पर इसमें क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट नहीं है,
मेनली छोटे क्वेश्चन, आपके सारे के सारे छोटे क्वेश्चन। जैसे शिक्षा आयोग आपका क्या था, शिक्षा आयोग के बारे आपका इसलिए पूछ लेते हैं कि भैया आप क्या हो, एकेडमिक लाइब्रेरी से संबंधित हो, इसलिए आपका शिक्षा आयोग पूछते हैं। नहीं तो ये शिक्षा आयोग के बारे में भी इम्पोर्टेंट ना रख, एक तरह से ना ही मान लो। अब आते हैं पाँचवें, पुस्तकालय एवं सूचना वैज्ञानिक राष्ट्रीय नीति में आपका आ जाता है वैज्ञानिक नीति, प्रौद्योगिकी और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति और सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार ये आपसे क्वेश्चन आता है आपके शॉर्ट में क्वेश्चन, ठीक है। आप कहोगे कि आपके सारे सारे आप कह रहे हो शॉर्ट में, भैया शॉर्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने जितने पेपर एनालिसिस करे हैं आपके सारे के सारे, उसमें आपको मैंने बता चुका है। सप्तम पंचम यानी कि पंचवर्षीय योजना ये आता है आपका लॉन्ग में, ठीक है। ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो इसलिए ध्यान रखना। एक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये भी आपका लॉन्ग में भी आ चुका है, शॉर्ट में भी आ चुका है, ठीक है। और एक आपका ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ चुका है, लॉन्ग में भी आ चुका है। इन तीनों क्वेश्चनों को याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपके इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में आपको पता है, सारी की सारी कहानी लिखी, सारी की सारी रटाई हुई है। लाइब्रेरी एसोसिएशन पहले क्या था, कलकत्ता लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कलकत्ता से उसका बना। फिर आपको बड़ौदा लाइब्रेरी के बारे में पता होना चाहिए, बड़ौदा लाइब्रेरी का उसका योगदान क्या है, 1910 वाला, ठीक है। आपको 1910 वाली कहानी पता है, ठीक है। फिर आपको देखो ये डेट ध्यान रखो, 1910, फिर आपको चलना है 28, 29, 30, 31, 32, 33 से लेकर 56 तक। 55 और 54 और 56 में क्या हुआ था, चलो ये बता दो। न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हो, यहाँ पर न्यूज़पेपर। 56 का क्या है, न्यूज़पेपर। यहाँ एंड मैगजीन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये है आपकी बुक्स, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में इसे समझ लो, ठीक है। अब ये कोई कहने लगे बुक और आपने बता दिया, इसमें अंतर क्या, यानी मतलब क्या है, डिलीवरी बुक एक्ट, ठीक है। तो सूचना का अधिकार आपको सबको पता है कि सूचना का अधिकार आया था 2005 में, सूचना का अधिकार आपसे पूछ लिया। सूचना का अधिकार शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। अब शिक्षा नीति में आपको एक और कॉन्सेप्ट पहले आया 68 का उल्टा कर दो 86 के बाद 92 के बाद हम चल रहे हैं 2020 में। ये चारों शिक्षा नीति हैं जिसे हम क्या कहते हैं, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, मिलता है तो हमारे जितने बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको देखने के लिए मिलता है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में दोनों चीज़ ध्यान कर लेना। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी ISBN एजेंसी जो कि है दिल्ली में। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कहाँ पर है, कोलकाता में, ठीक है। ध्यान रखना ये क्या है आपके, यानी कि पुस्तकालय के जितने भी पुस्तकालय हैं उनके राष्ट्रीय नीति को जो प्रतिपादित करने का, और कहीं ना कहीं केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ आपको एक तरह से बैरियर को और एक तरह से बीच बचाव का जो काम होता है वो सारा करती है, ठीक है। सारी संशोधन कोलकाता जितनी भी सारी चीज़ें आई हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको मैंने बता दिया ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको सारे क्वेश्चन लिख लेने हैं। फिर आपका आ जाता है ILA क्या है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, पुस्तकालय के बारे में। पुस्तकालय का भैया एक तरह से समूह है, हम जितने भी लाइब्रेरी हैं हमारा हक का क्या एक तरह से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए से कहा जाता है भैया ILA में रजिस्ट्रेशन करा लो। कभी ना कभी भाई वैसे तो कुछ किसी की बातें सुनी ही नहीं जाती, पर यह है कि एसोसिएशन के मेंबर बन जाओगे तो आपकी कहीं ना कहीं बातें सुन ली जाती है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कहा था भैया अगर आप लाइब्रेरियन यानी कि आपने अपनी लाइब्रेरी कंप्लीट कर लिया, तो बिलीव कंप्लीट कर लिया, तो जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन कराने का थोड़ा सा कभी कभार फ़ायदा मिल जाता है कि भैया हम क्या है लाइब्रेरी के कहीं ना कहीं ILA के मेंबर हैं, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाता है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में इतना पूछा नहीं जाता है, क्वेश्चन कभी आया भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसे इग्नोर मारेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, सभी बच्चे यानी कि सभी जितने मेरे भाई बहन हैं
मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, एक चीज़ ध्यान रखो, टाइम चल रहा है ठंड का, ठीक है, सभी जगह ठंडी, और ये मतलब हमारे उत्तर की तरफ आपको पता ही ठंड का मौसम है, ठीक है। ठंडी की वजह से आपको क्या है, जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना। अगर आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर यानी कि इस तरह की चीज़ें हो गई, सर में दिक्कत हो गई, या फिर आपका सर दर्द करने लगा, ठंड लग गई, तो आपका पेपर को इफ़ेक्ट डालेगी। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा पहले तो पढ़ लेना है, पढ़ के रख लेना है, और जिससे आप क्या करो, अपना लिख सको आराम से, कहीं ना कहीं चीज़ों को टोपा ओढ़ के रखो, कपड़े पहन के रखो ठंडी के, और उस सब चीज़ को। अब आते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आना ही आना है, ये भी क्वेश्चन आना ही आना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो, जिसे कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। पुस्तकालय के प्रकार क्या है, पुस्तकालय आपको सबको रटाए में उंगली पे रट लो। पुस्तकालय सबसे पहले क्या है, आपके राष्ट्रीय पुस्तकालय, फिर सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक मतलब पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी। शैक्षणिक पुस्तकालय को होते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी कौन होते हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हो, पढ़ कहाँ रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में कौन सी लाइब्रेरी होती है, एकेडमिक लाइब्रेरी होती है। स्कूल में कौन सी लाइब्रेरी होती है, एकेडमिक लाइब्रेरी होती है। कॉलेज में कौन सी लाइब्रेरी होती है, एकेडमिक लाइब्रेरी होती है। तो जो गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल रही है, वो क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी है। राष्ट्र की, पूरे राष्ट्र की कहीं ना कहीं संबोधन कर रही है, पूरे राष्ट्र को एक तरह से प्रदर्शित कर रही है, वो राष्ट्रीय लाइब्रेरी। इंटरनेशनल लाइब्रेरी क्या है, जो इंटरनेशनली कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चल रही है। तो विशेष पुस्तकालय कौन से है, विशेष यानी कि उसमें का कहीं ना कहीं एक विशेष स्थान के लिए प्रदान करेगी। जैसे मान के चलिए आप क्या हो, यूनिवर्सिटी में, यानी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यानी वर्धमान की ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। मान के चलिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, CCS यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी मान लो, XYZ, हम राजस्थान यूनिवर्सिटी मान ली हमने, आपकी गढ़वाल यूनिवर्सिटी मान ली, कोई सी भी यूनिवर्सिटी, ठीक है, XYZ यूनिवर्सिटी में जब कैंपस में जाते हो तो आपने देखा होगा, तो वहाँ पर क्या डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट। अब साइंस की यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, फैकल्टी और डिपार्टमेंट, यहाँ पर लिखा मिलेगा डिपार्टमेंट। ये आपका क्या है, कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी कैंपस की। ये आपका कॉलेज है, कॉलेज में फैकल्टी यानी आपका क्या है, इसमें ये सब चीज़ें डिपार्टमेंट और ये सब, ठीक है। अब आपके डिपार्टमेंट में चले गए, यहाँ पर क्या एजुकेशन की बात है, एजुकेशन की सारी एजुकेशन की किताब मिल रही है, तो स्पेशल एजुकेशन की हो गया। अब यहाँ पर रिसर्च की भी हो सकती है, मान के चलो इसरो है भाई, इसरो की है। अब आपका एम्स है, ठीक है। मेडिकल की किताबें, यानी कि मेडिकल की किताबें होंगी, वहाँ सारी सारी मेडिकल की किताब होंगी। इसरो में क्या होगी, यानी कि एरोस्पेस या उस तरह की किताब होंगी। तो कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिक, यानी कि जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन की किताब होंगी, यहाँ पर साइंस की किताब होगी, यहाँ पर क्या है, जैसे आपका क्या है, जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म की किताब होंगी। तो क्या है, स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं, यानी कि स्पेशल स्पेशल चीज़ आपकी कहीं ना कहीं जो प्रदर्शित करती है, वो क्या करती है, वो आपको कहीं ना कहीं बताती है कि ये कहीं ना कहीं पुस्तकालय उस चीज़ का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि आपको सारी की सारी पुस्तकालय बता दी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, ये सारे के सारे आपको रटे पड़े हैं। यानी कि देखो, आप क्या कर रहे हो, यानी कि आप पूरे देश में घूम रहे हो और अपने राष्ट्र के बारे में सारी चीज़ें जान रहे हो, इतने देश है, इतनी सारी चीज़ें, तो क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय। आप अपने क्या है, यानी कि अपने राज्य में और उसके बारे में, तो वो क्या है, सारे पब्लिक से मिल रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ तक हो, तो पब्लिक के बारे में सारी। फिर आपकी आ जाएगी, आप स्कूल तक यानी कि स्कूल तक हो तो स्कूल की लाइब्रेरी, ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी। कॉलेज में हो, कॉलेज की लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी में हो, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। फिर आप चले गए जी, क्या है, अपने काम पे चले गए, जैसे आपने मान के चलो आप डॉक्टर बन गए, आप मान लो इंजीनियर बन गए, तो क्या है, आपको इंजीनियरिंग की लाइब्रेरी मिलेगी। तो स्पेसिफिक होगी कि नहीं होगी, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे ज़्यादा शॉर्ट में भी आपसे एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में पूछा जाता है, तो इसकी ध्यान रखना, इसकी आवश्यकता क्यों है, और इसकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें आपको बताई हुई हैं। चलो जी आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन आपका फिर आता है, ये सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, सारे के सारे आपको पता है 2009 तक सारे रट लेने हैं। पुस्तकालय के अधिनियम के महत्व, पुस्तकालय के यानी कि अच्छा एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, 18 है, 17 है, 19 है, इनमें से बताओ सेस 5 में लगता है, 6 में लगता है, 7 में लगता है? जो लाइब्रेरी का सेस है वो 5 राज्यों में लगता है, 6 में लगता है, 7 में लगता है, वो ही ध्यान रखना। जैसे आप उत्तराखंड के हो तो आपको उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड का बोल अलग हुआ, कोई कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे 2000 में हुआ, 2001 में हुआ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश वाला आपसे पूछा जाता है। उत्तराखंड के पेपर में राजस्थान वाला राजस्थान का पूछा ही जाता है वो, यानी राजस्थान के शॉर्ट में दे देंगे क्वेश्चन वर्धमान वाले, आपसे वो राजस्थान वाला पूछेगा। उत्तर प्रदेश या राशि टंडन में उत्तर प्रदेश वाला पूछते हैं। तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी आएगा और लॉन्ग में भी आएगा। शॉर्ट में आपको देखो ये सारे, पहला क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, जाकर सेस लगता है। अब इसमें से ऊपर वाले में भी सेस लगता है, केरल, मिजोरम, गोवा। अब ये क्या है, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा, गुजरात, ठीक है। फिर आपका 2005 उत्तरांचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, बिहार, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 19 राज्य, 5 आपको सेस, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे एक तरह से बिल्कुल भी इग्नोर मत कर देना, क्योंकि 5 लॉज मैंने आपको बता दिए, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं लिख जा रहा हूँ जो कि आपके आने हैं। फिर आपका हो कि आपने बताया नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, शॉर्ट बन सकता है अगर आपका क्या है एग्जामिनर अच्छा हुआ, या फिर एक तरह से आपको क्या है उसमें एक तरह से जल्दी पेपर बनाने की बात हुई तो वो शॉर्ट में इसको निपटा सकता है। निपटाने का मतलब गोल मार दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए सारी चीज़ें आपको एक तरह से रिकॉल करवा भी दूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना केरल बोलना कोलकाता का, ठीक है। कोलकाता से क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछा जाता है। कोलकाता इसलिए है क्योंकि वहाँ से सब चीज़ें है। अब आपकी क्या है, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन। इफला ये आता है शॉर्ट में, ठीक है, इसे ध्यान न कर लो। पुस्तकालय संघ के कार्य, ठीक है, पुस्तकालय संघ की यानी कि पुस्तकालय संघ पूछा जाता है, पुस्तकालय के विकास में पुस्तकालय संघ का क्या योगदान है। ये क्वेश्चन आपको कई बार लॉन्ग में आ चुका है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें कार्य पूछ लेगा और प्रकार पूछ लेगा, ये कंबाइंड करके इस तरह से पूछता है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट में ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इफला के बारे में पता होना चाहिए, इफला क्या है, इफला किस तरह से आपको मैनेज करता है, इफला कब आया, क्यों आया, किस लिए आया, ये आपको मैंने बताया था। जैसे आपका क्या है, लेके चलते हैं, इफला ही लेके चलता हूँ मैं। FID के फुल फॉर्म पता है किसी को? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है FID, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जब आप लाइब्रेरी के एग्ज़ाम बैठोगे तब आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा गलत करते हो आप जो क्वेश्चन। इफला क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। ये आपका है यानी कि आया का, या देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ इफला की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 30 सितंबर 1927 में हुई थी यूके के यूनाइटेड किंगडम स्टैंड यानी कि स्टॉकलैंड में, ठीक है। जो आपको मैंने कई बार बता चुका है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को सिर्फ और इस पार्ट को याद कर लेना। इसका मुख्यालय कहाँ है, पहले कहाँ था भाई, इफला 71 में यानी कि नीदरलैंड में पंजीकृत किया गया था। इसका यानी कि प्रधान कार्यालय द हैंग में किसका है, याद मैंने कराया था, जो इंटरनेशनल कोर्ट है आपका उसका यानी कि जो कार्यालय है वो भी द हैंग में है, ठीक है। द हैंग कहाँ है, अभी आपको सामने लिखा हुआ है, आपको बताना है, इसे याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे कई बार आपके शॉर्ट में क्वेश्चन आ चुका है, बच्चे इसे छोड़ते हैं। और इस क्योंकि इफला के बारे में देखो शॉर्ट क्वेश्चन है, या बड़े क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब यानी कि ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा।
वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, यानी 34 मिनट्स की हो चुकी है। थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। पर जो आप इसी चीज़ को, यानी कि जो चीज़ छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं जब आप लाइब्रेरी एग्ज़ाम दोगे वो चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाने लगी है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है 9 चैप्टर, जिसमें आपका पुस्तकालय के विकास, विभिन्न भारतीय संस्थान और योगदान, पुस्तकालय अच्छा, ये मैंने आपको बता चुका है। यूजीसी आपका पूछा जाएगा, यूजीसी, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, सारे के सारे शॉर्ट में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, शॉर्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि इनको ऊपर भी बता चुका है, नीचे भी आपको, यहाँ पर भी चैप्टर में बताया। शॉर्ट में याद करके जाना। निजडॉग आपसे पूछा जा सकता है, निजडॉग आपको लिख देना है। देखिए, निजडॉग से अभिप्राय ये है, निजडॉग की फुल फॉर्म लिख देनी है, अलग अलग लिखनी है निजडॉग। देखिए, निजडॉग, जैसे निस्केयर लिखा हुआ है, ठीक है। निस्केयर की फुल फॉर्म क्या है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है। ये आपको क्या है, ऐसे लिखना है, निस केयर। जैसे एग्जामिनर को ये सारी चीज़ें, यानी कि भाई 2 लाइन का एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा, इस बिल्कुल सजा सजा के लिखो, जल्दी भी लिखना है, सजा के भी लिखना है। पन्ने भरने की ट्रिक आपको बता भी दी थी, पन्ना ही भर जाएगा आपका, आपकी पूरी की पूरी पॉइंटों में भी चीज़ें लिखी जाएंगी, तो आपको वो सब चीज़ें लिखनी है। अब जैसे निस्केयर का बता दी, ऐसे ही निजडॉग का है, निजडॉग का आपके सामने है, ठीक है। आई यानी कि ये आपका क्या है, ISSN नंबर, ISSN नंबर आपको बता चुका है। ISSN नंबर कहाँ से मिलता है, निजडॉग आपका ये आ गया। निजडॉग आपका कैसे आया था, किस तरह से आया है, किस अनुसंधान के द्वारा है, तो ये सारी आपको चीज़ें आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है 9वां चैप्टर हो चुका, 10वां चैप्टर आपका आ जाता है, यानी कि पुस्तकालय सहभागीकरण। पुस्तकालय सहभागीकरण का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पुस्तकालय सहभागीकरण अवधारणा, आवश्यकता और इसकी आवश्यकता, ठीक है। तो पुस्तकालय सहभागीकरण के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो पुस्तकालय सहभागीकरण का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि वो उसमें क्या है, उसकी आपसे पूछ लेगा उसकी अवधारणा, उद्देश्य, ठीक है, उसके लाभ और आवश्यकता, ये 4 चीज़ आपसे पूछी जाती है। 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, आपका पूछा जाएगा लाभ, 6 नंबर हो गया और 9 नंबर हो गया। ये आपके आएंगे लॉन्ग में। अब इसमें से आपका पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, केंद्रीकृत और आपका सहकारी अर्जन। ये दोनों क्वेश्चन आपके शॉर्ट में आ चुके हैं, और आपके लॉन्ग में भी। लॉन्ग में क्या है, डिफरेंस के ऊपर पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका क्या है, पुस्तकालय के जो कहीं ना कहीं पुस्तकालय के जो प्रचार है उसके क्या है, यानी कि आदान प्रदान, फिर आपका अंतर पुस्तकालय में आदान प्रदान की गतिविधियाँ, ये सब चीज़ें इतना कहीं ना कहीं पूछा नहीं जाता। इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया लाइब्रेरी शॉर्ट, यानी कि कंप्यूटराइज लाइब्रेरी नेटवर्क शॉर्ट में आ चुका है। तो ये आपका क्या है, मैक्सिमम क्या है, ये आपके लॉन्ग में क्वेश्चन, आपके लॉन्ग में आपको मैंने बता दिया, इस तरह से पूछा जाएगा पूरा का पूरा बंच करके। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट में पूछा गया, लॉन्ग में पूछा गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सहकारी अर्जन और केंद्रीकृत अर्जन, ये मतलब सेंट्रल। देखो लेके भी आपको दिखा देता हूँ, 10.2, 10.11, 2, देखिए सेंट्रल, यानी कि आपका पहले था सहकारी।
सहकारी क्या है? इस प्रकार के जो कार्य हैं पुस्तकालय द्वारा आपस में अनुबंधन तैयार किया जाता है और प्रत्येक पुस्तकालय को किसी निश्चित विषय अथवा विषयों को विशिष्ट संसाधनों के द्वारा उसका अर्जन करा जाता है। इसके द्वारा समस्त ग्रंथालय अर्जन क्या है? विशिष्ट संसाधनों का उपयोग करने के लिए समूह में के रूप में सफल होते हैं। इस कार्य के अंतर्गत स्थानीय पुस्तकालय में कई प्रकार के पुस्तकालय विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में आपको चीज़ें, ये आपको सारी चीज़ें मैंने आपको याद करवाई है। नहीं याद वही है, दोबारा वीडियो देख लेना, वो सारी की सारी आपको बताई हुई है। केंद्रीकृत में भैया आपकी क्या होगी? भाई देखो कैंपस में क्या बताई थी मैंने? मेन लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी होती है, फिर आपकी क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट। तो ये क्या है? यहाँ पर क्या बात कर रहा है? वही। और इधर क्या कर रहा है? उस तरह की केंद्रीकृत वाली बात कर रहा है। समझ में आ गया छोटा डिफरेंस? चलिए आगे चलते हैं। ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताई है, वो उनका ध्यान रखना। अब आता है लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी विस्तार कार्य के ऊपर। लाइब्रेरी विस्तार कार्य के ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो छोटा क्वेश्चनों में आता है, यानी कि मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा तो लाइब्रेरी विस्तार में छोटे क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें भी ये पूछा जाता है कार्य, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। पुस्तकालय विस्तार से आपका समझता है पुस्तकालय विस्तार के कार्य और इसके कार्य के कार्यक्रमों के बारे में बताइए। यह कार्य के बारे में आपको बताना है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यह बनता है। लास्ट चैप्टर और देख लेते हैं, उसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कहाँ तक इंपॉर्टेंट है। देखिए ये थोड़ा सा चैप्टर इम्पोर्टेंट सही है, यानी कि इम्पोर्टेंट ही मान के चलिए। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आएगा, क्योंकि शॉर्ट में कई बार आ चुका है। ठीक है, पेटेंट के ऊपर, कॉपीराइट के ऊपर, यानी कि इसमें कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा दोनों को, यानी कॉपीराइट भी आपका शॉर्ट में भी आ चुका है, लॉन्ग में भी आ चुका है। सॉरी, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। बौद्धिक संपदा लॉन्ग में आ चुका है। ठीक है, इसे याद कर लेना। बौद्धिक संपदा क्या है भैया? कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट जैसे आपकी ये किताब है, अब मैं इसे क्या है अपने नाम पे बना के बेचने लगूँ। ठीक है, ये किसकी किताब है? उत्तराखंड की किताब है। मैं आपके मतलब आपको पढ़ाने के लिए रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है भाई, रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इस किताब की सारी इन्फॉर्मेशन चुरा के अपनी किताब बना के बेचने लगूँगा, तो क्या है? उत्तराखंड यूनिवर्सिटी मुझ पर क्या कर सकती है? कॉपीराइट का केस कर सकती है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी इन्फॉर्मेशन चुराया भाई। अब क्या है, मैं इस यानी कि ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स को मैं क्या कर रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने इम्पोर्टेंट बताई गई है, इस किताब से आप पढ़ सकते हो। तो क्या कर रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ। मैंने तो नहीं कहा कि मेरी किताब है, मैंने तो नहीं कहा कि आपको, मैंने कहा कि ये उत्तराखंड की किताब है, आप इसमें से अपनी किताब में से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ लो। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको चीज़ को यूज़ करता हूँ, तो उसमें पेटेंट क्या है भैया? मैंने आज आपकी क्या है, ये एक बॉक्स बनाया मैंने अपने, यानी कि इसका क्या है, ये नई इन्वेंशन है, मैंने अपने नाम पे इसको क्या करा लिया? पेटेंट करा लिया कि भैया इसकी ये डायमेंशन सारी चीज़ें बता दी कि ये कैसे बनता है, इतना इसमें लोहा डला, इतना पीतल डला, इसमें ये लकड़ी डली है, ये सब चीज़ डाल के इससे मैंने बनाया, अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया, तो क्या हो गया? पेटेंट हो गया। ठीक है, फिर आता है बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, सेंसरशिप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेंसरशिप के बारे में। सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप में आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं, ये आपको क्या है, ये याद कर लेने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है, बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, तो ज़्यादातर इसे याद कर लेना। तो 5 क्वेश्चन तो आपके मैंने बता दिए जो आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये आपको पेटेंट, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये सारे के सारे आपको याद कर लेने। तो आपका एक तरह से ये मान के चलिए 50-60% पेपर का मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझ में आई होगी। जो अब भी कोई आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी चीज़ पूछनी हो, कमेंट जरूर करिए। कमेंट में आपको मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा।
चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।